नमस्कार। आज राजस्थान के राठौड़ वंश के 800 साल पुराने इतिहास को मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें इस राजस्थान में प्रारंभ में राठौड़ वंश की नींव रखने वाले बहुत महान पराक्रमी शख्स जिनका नाम राव चुंडो जी था। राव चुंडो जी के पिताजी का जो साम्राज्य था उस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे थे और उनके बॉर्डर पे था। वहाँ पे उनके युद्ध वीरमदेव जी के और जोया मुसलमानों के एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में वो शहीद हो गए। शहीद होने के बाद राव चुंडा जी जो थे वो छोटे थे और राव चुंडा जी को माता जी को लगने लगा कि राज सिंहासन को लेकर मेरे इस युवराज के लिए कुछ भविष्य पे खतरा हो सकता है। इसके लिए उनका एक धर्म भाई मुसलमान था, उससे कहा और उन्होंने माता जी जो राव चुंडा जी थी और चुंडा जी को वहाँ से लेकर इस कलाऊ की पवन धरा पर 1383 ईसा पूर्व वो यहाँ लेकर आए। ये मैं जगह जो बता रहा हूँ ये वही जगह है और इस जगह से आगे थोड़ा सा आगे गांव था जो राव आलोजी चारण थे, उनकी जागीरी थी और उसको यहाँ उनका धर्म भाई छोड़ के गया राव चुंडा जी की माता जी को और राव चुंडा जी को। राव चुंडा जी जो थे वो वीरमदेव जी के पुत्र थे, उनको यहाँ छोड़ा। तब राव आलोजी ने देखा जो चारण थे जाति से, वो यहाँ जागीरदार थे, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो। तब उन्होंने अपना परिचय नहीं बताया। परिचय नहीं बताने का कारण था क्योंकि वो वहाँ से अपना राज साम्राज्य छोड़कर अपने पुत्र के ऊपर कहीं न कहीं राजगद्दी को लेकर कोई अड़चन ना आ जाए। राव चुंडा जी जब यहाँ इस पत्थर की शिला पे सो रहे थे तब दोपहर को शेषनाग काला सांप उनके ऊपर सर के ऊपर छाया करके बैठा रहता था। तब आलोजी चारण ने एक बार देख लिया। तब राव चुंडा जी की माता जी को कहा कि बताइए ये बच्चा किसका है, कौन है। तब उन्होंने सारी स्थिति बताई और आलोजी ने कहा तू मेरी धर्म बहन है, यहीं रहे, कोई बात नहीं, मैं तेरे को वचन देता हूँ। और उसके बाद में राव योद्धा का बाल्यकाल पूरा आलोजी चारण के शरणों में निकला और उनको पूरे गुर और प्रशिक्षण देकर एक योद्धा बनाया जो कि आगे चलकर राठौड़ वंश का संस्थापक बना और मंडोर दुर्ग को राव चुंडा ने प्रतिहारों के साथ मिलकर जीत लिया और प्रतिहारों ने राव चुंडा की इस नीति जीतने की नीति को देखकर उनका हौसला बढ़ गया था। उन्होंने कहा कि प्रतिहारों ने अपनी बेटी से राव चुंडा जी का विवाह करवा दिया और मंडोर को उनको दहेज के अंदर सौंप दी। ऐसा इतिहास में बताया जाता है। यही जगह जहाँ पे आप देख रहे हो लाइव तस्वीरें, यहाँ पर बाल्यकाल में राव चुंडा जी कलाऊ जो जोधपुर जिले मां नागणा राय जो राठौड़ वंश की कुल देवी है, उनके मंदिर प्राचीन मंदिर पे खड़े हैं और ये आपके सामने मंदिर भगत बुलावे भगवती सदा रही जो साए मानस पूर्ण मनसा पूर्ण माता सा नमो नागणा राय मैं सिमरू माता सा आप तणो अवलंब भली रही जो भगवती जठे तठे जगदम। प्रणाम। माता जी के चरणों में वंदन। माँ नागराणे मंदिर के पुजारी हमारे साथ उनसे वार्तालाप करते हैं। आप अपना नाम बताइए। सज्जनगिरी। थोड़ा जोर से बोलिए। सज्जनगिरी जी हैं। आप कितने साल से यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हो? 27-28 साल से। अच्छा, यहाँ 27-28 साल से पूजा अर्चना कर रहे हो? 1997 में आया है। ये मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर 800-900 साल पुराना है, राव चुंडे के टाइम का। राव चुंडा जी जिसका मैं इतिहास दिखा रहा था, जो राठौड़ वंश के संस्थापक है, जिन्होंने राव जोधा के वो पीढ़ी में 4वीं-5वीं पीढ़ी में शुरुआती जो राठौड़ वंश की नींव जो रखी थी वो राव जोधा जी थे। ये उस समय पुराना मंदिर था। इससे पीछे जो मंदिर था जो नाटी के पास में, वो किसके हैं? वो गुरसोइन जी के जो हमने पहले दिखाए थे, गुरसोइन जी की मंदिर है। वहाँ पे जो पुराना ओरा दिखाया था पुराने पत्थरों वाला,
और यहाँ पे इस मंदिर को बनाने से पहले पुराना मंदिर था ना? पुराना मंदिर था, छोटा एक ओरा था मंदिर नागनीची माता जी का। वो आज 800-900 वर्ष पुराना था। उसके बाद में हमारे यहाँ गांव के थानेदार साहब गोवर्धन सिंह जी, सरपंच नरपत सिंह जी और जमदार साहब उमेश सिंह जी, जो है वो पुराने समय में राव चुंडा जब यहाँ आए थे उस समय इनके यहाँ ढाणी थी। ये प्राचीन वर्षों वर्ष पुराना खेजड़ा है और इसके पास में अब यहाँ देखने लायक तो कुछ नहीं है, लेकिन ये पत्थर मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। यहाँ उनकी ढाणी थी और यहाँ से राव चुंडा को, कैमरामैन को कहूँगा इधर दिखाना, राव चुंडा जी को उन्होंने इतना पराक्रमी बना दिया था कि उस समय जोधपुर मंडोर पे मुसलमानों का कब्जा था। हेम सिंह गहलोत भी हावी था, तो इंदा प्रतिहारों को वहाँ कब्जा नहीं करने दे रहे थे और वो कमजोर हो गए थे। इसलिए राव चुंडा को उन्होंने अपने साथ इंदा और प्रतिहारों ने मिलाकर फिर उनको जब घास की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने घोड़े और घोड़ों के लिए घास लाने के लिए बोला। तब इंदा प्रतिहारों के यहाँ से घास लाने के लिए लोगों को बुलावा भेजा। तब उन्होंने योजना बनाई कि क्यों नहीं अपने ऊंट गाड़े वाले वगैरह जो थे घास ढोने वाले, उनके अंदर घास के अंदर अपन छुप कर 100-200 आदमी अपन किले में पहुंच जाते हैं। तो वो घास के अंदर छुप के किले के अंदर पहुंच गए। मंडोर का किला सबसे पहले था, मेहरानगढ़ बाद में बना। राव जोधा जी जो है वो तीसरी चौथी पीढ़ी में राव चुंडा जी के हैं। उससे पहले राठौड़ वंश की शुरुआत राव चुंडा ने की थी। तो फिर जैसे ही वो उसमें बैलगाड़ी वगैरह जो थी घास से भरी हुई, वो किले के अंदर घास, पहली बैलगाड़ी वहां पहुंची तो वहां जो उनके सैनिक थे उन्होंने भाला मार के उसको चेक किया। चेक करने में एक सैनिक के उसके भाला लग गया, लेकिन राजपूत इतने प्रक्रमी होते हैं, उसने सहन कर दिया। उसने बोला नहीं, चीख नहीं निकाली और चुपचाप रहे। इसी द्वारा सारी गाड़ियां अंदर चली गई। जैसे ही गाड़ियां मंडोर दुर्ग के अंदर चली गई तो उन्होंने अंदर जाते ही एकदम किले के अंदर हमला कर लिया। हमला करने के बाद मंडोर, ये है कलाऊ गांव का ऐतिहासिक बहुत पुराना कुआं, एकमात्र पानी का साधन। इससे पानी निकाल, कैमरामैन कहूँगा थोड़ा नजदीक आए, पानी निकालने का बहुत पुराना कुआं है कलाऊ का ऐतिहासिक कुआं। इसको कपूरिया का बेरा बोलते हैं। ये देखिए आज जर्जर हालत में, ये इसके अंदर चमगादड़ दिख रही है और ये यहाँ अंदर तक बहुत गहराई तक है। ये कपूरिया बेरा कहलाता है और इसकी पूरी स्थिति दिखाते हैं आपको। इधर दिखाइए कैमरामैन कहूँगा, ये झाड़ियाँ बहुत उग चुकी है संरक्षण के अभाव में। यहाँ इसकी डिजाइनिंग भी दिखाएंगे। ये पुराने समय का कुआं है, कलाऊ का ऐतिहासिक कुआं। पूरा गांव इस कुएं से पानी भरता था, पूरा गांव पानी का एकमात्र साधन ये कुआं था। ये डिजाइनिंग देखिए, ये पुराने समय की डिजाइनिंग देखिए। कई 100 साल हो चुके हैं और कई पीढ़ियां, कई सदियां गुजर चुकी है। ये अब जर्जर हालत में, यहाँ से पत्थर ये बाहर गिर चुके हैं। ये पुराना है, ऐतिहासिक है। इसके बाद यहाँ से पानी यहाँ से सींचने के बाद में बाहर यहाँ पे आता था। यहाँ के बाद में आगे यहाँ से इसमें जाता था, इसके बाद में इसमें, उसके बाद में ठाकुर जी का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। देखिए अंदर लाइव तस्वीरें, ठाकुर जी विराजमान है मंदिर के अंदर। लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको। बहुत ही पुराना, ये कलाऊ का सबसे पुराना मंदिर है ठाकुर जी का मंदिर। जोग माया का मंदिर कलाऊ का, ये दृश्य देखिए। और वो पुराना जो पीछे कमरा बना हुआ है, ये जोग माया का मंदिर बहुत पुराना है और देखने लायक बहुत बढ़िया है। यह हॉल है, या पानी की व्यवस्था है चिड़ियाओं के लिए, और यहाँ पानी का टैंक वगैरह। ये जोग माया का मंदिर कलाऊ का है। और अब दिखाएंगे ठाकुर जी का मंदिर। नेक्स्ट ठाकुर जी का मंदिर। कलाऊ का नाम काछेला जाति के चारण कलेवा के नाम से कलाऊ पड़ा, जो पूर्व में यहाँ काछेला जाति के चारण रहते थे और वो यहाँ काफ़ी समय रहे और कलेवा चारण के नाम के कारण ही आगे चलकर कलाऊ का नाम पड़ा। जो लाइव तस्वीरें देख रहे हो, ये आज का जोधपुर का कश्मीर कहे जाने वाला आधुनिक संपन्न सुविधा युक्त ग्राम कलाऊ है, जिसकी लाइव तस्वीरें। आज ये 15 गांव का एक मार्केट, बहुत सुंदर। ये जो हम खड़े हैं, ये
कलाऊ के अंदर बाबू जी का मंदिर है। और मैं कैमरामैन को कहूँगा चारों तरफ से दिखा दे। यहाँ पर धूणा वगैरह, वहाँ पे वो जो सामने आपको चबूतरा नजर आ रहा पक्षियों का, और बाबूजी राठौड़ के मंदिर को दर्शन करवा दें अंदर से। अब अंदर से दर्शन, मूर्ति के भी दर्शन करवा दें। बाबूजी मंदिर जो ये आपके सामने है, बहुत भव्य बाबूजी का मंदिर है। ये बाबूजी का मंदिर बहुत भव्य, और लाइव दर्शन आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे, लगातार वीडियो बने रहे, इस पे बहुत रोचक जानकारी होगी। और करीब करीब सारे इसमें दर्शनीय टेम्पल आपको दिखाए जाएंगे। ये लाइव है बाबूजी का मंदिर। जोरावरदान नाम है मारो, कड़ऊ गांव है, रहमतदौन जो लड़को हूँ। हमारे पिताजी एक ख्याति नाम कवि हा, और उरी सुनियो मुझे भी हूँ आपने पूरा वृत्तांत बताऊं कि बाल्यकाल राव चुंडा जीरो कड़ऊ में रहो। 14 साल तक मैं कड़ऊ मानो रिवास कियो। मोर मोरी माताजी आलाजी बाल्टरे ठहरिया। शुरुआती बात में किवदंतियों के वो चाहे ख्याति में के वो जने सबों पहल जो सिंध रहता उन टाइम बीरमदेव जी उठे हुए। बीरमदेव जी कौन आ गया जन मोरा धर्म भाई हा चुंडे जी माता जी वो कहो कि भाई थोड़ा कट्ठे पहुंचाऊं, तो मैंने कड़ऊ आलेजी बारट अठे पहुंचाए दो। आलोजी बारट कहवे कि भाई कड़ऊ में घणो गोड़ वास्तु नहीं करो, लेकिन पौणी रे कारण और पौणी री जिक टाइम किल्लत होती और उमर खने मवेशी हुई, तो अठे कड़ऊ गांव में एक सागरी बेरो हो, और वे बेरे रे खनिज वे आयन रुकिया जठे हमें वर्तमान में नागणी चौरो स्थान है। वे कई साल तक अठे रहा, लगभग 60 साल तक। वे पहले क्या वे हड़वेचा गांव में उठे हूँ, हड़वेचा गांव में उठे हूँ, वे आया अठे और अठे रुकिया। और अठे उन टाइम उन्होंने छोड़न गया जने चुंड आले जी पूछो कि बाया तू कुण जात रही है, तो कहूँ तो ब्राह्मणी हूँ। और मारे रहनो मारो छोटो टाबर है मारे कने जन वे रहा कई साल तक रहा, 14 साल तक। एक दिन पतो एडो लाग्यो कि कोई मारे टोगड़िया हा गायो रहा छोटा छोटा बछड़ा, तो उन्होंने कहीं किरो कि वो दिन दिन थाकता जावे, तो कहीं पूछो कि भाई कहीं हो थोड़े टोगड़िया थाक के क्यों किन जाए शिकायत की नहीं कि आप जो को दोई तो है, एक तो ब्राह्मण बेटो वही दोई तो जो और एक खुद दोई तो ए दोई जावे जो टोगड़ी और अगड़े पछाड़ दे और खुद जाए आराम करे। जाए आले जी देखियो तो वास्तव में एक शिला माथे बैठा, और बाकी रे लड़कों ने सबो न जो हाथे ग्वाड़ी हा वो सब ग्वाड़ियों ने वे ही खावे के ले तू वो काम कर तू वो काम कर। पाछा आए आले जी पूछो कह रहे भाई आ ब्राह्मण नो बेटो तो नहीं हो सके। गाड़ पूछो बाला तू सही सही बता कौन है। जने वो कहो कि भाई हूँ तो हाँ राव चुंडो है और जोधपुर महाराजा जो मलिनाथ जी है खेड़ राजा उमरा छोटा भाई बीरमदेव जी की पत्नी। अरे कहता तू जुर्म कर दी इतना साल तक मनो बिना बताए रहेगी, तो कि वो तो कर दियो मैं छोटो टाबर जवान किनो मैं कोई कर कहीं नहीं दे, तो कि चलो कोई बात नहीं मैं हूँ ये राजा बनाऊं मलिनाथ जी खन ले जाऊं। जने कहवे कि भाई एक बार वे अठे तिलवाड़े मेड़ो भरी जो, तो मेड़े में लेन गया अपने मवेशी लेन गया। जन राव चुंडू जी हाथे गया उठ गया, जन मलिनाथ जी परिचय करायो कि भाई साहब हाथे कौन है मार दुई तो के चलो भणो आरो बैठ। उन टाइम वो कहीं वो बैठ बैठ और कोई जगमाल जी राजकुमार रहा, तो जगमाल जी कहो भाई शिकार जाओला, तो शिकार जाओ जन चुंडे जी होड़े को आप आला जी ने कहो कौन में जाए के नौना जी हुई जाई शिकार के नहीं बेटा अपने शिकार नहीं जानो। वो मलिनाथ जी हुन लियो, मलिनाथ जी कह रहे भाई टाबर क्या कहीं, तो टाबर के हूँ शिकार जाई, तो जान दो नहीं शिकार, तो जा भाई तो जा अश्वशाला ईर में ढंगरो देख घोड़ो टाल दे और ए भाला पड़ा और तलवार पड़ी जुको थारे जचे जुको ले ले। वह घोड़ो वही जाए हाथ लगाए जुको मलिनाथ जी ने बहम आयो कहीं बात है मारो घोड़ो और हाथ दियो एक चारण लड़को, तो भी वो कहीं कहो कोई आगे भालो और तरवारी मलिनाथ जी रह लिया। मलिनाथ जी थोड़ा बहम पड़ गया है तो कोई राज भी उठे वो घोड़ा चढ़न गया पा 20 सवार और 21 वो राव चुंडू जी हा वो भाखरो बड़न ढुको शिकार जन कह भाखरो बड़े शिकार जन जगमाल जी कह लौटो वे तो थुई बावन भालो जन वे बलम तो खने जो बलम पायो शिकार पड़ गई नीचे ले आया शिकार पाछा आया जन पहलू वो सिस्टम हो तो राजा महाराजा शिकारी है मन सब पहल जिमावता, तो शिकारियों ने जिमावता 20 कटोरे आया और वो चुंडू जी अं बैठा कटोरो आयो नहीं, तो चुंडे जी वो रेत इकट्ठी कर और उर में खाबोलियो कर इन में आन दो। वो पुरुषों ने इन में कौन पुरुषों जेड़े मलिनाथ जी आ गया कह कहीं रे भाई कहीं मोरो रे राखी है हैंग थे ले लेनी, कहो मैं तो हैंग तो कौन लेनी मैं तुम्हारा वो किन